ओम नमः शिवाय। तो आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की, जो कि आज है 26 फरवरी को। अभी मैं आपको बताती हूँ महाशिवरात्रि की महात्म्य कथा। तो एक रुद्र नाम का भील था जो जंगल में रहता था, और वो उसको किसी भी बात का कोई ज्ञान और पता नहीं था। और एक दिन वो बहुत भूखा था। उसका सारा परिवार, 2 बच्चे, उसकी पत्नी, सब भूखे थे। तो रुद्र नाम का वो भील था। वो शिकार के लिए जंगल में गया। सुबह से वो रात को ही निकल गया, और वो जंगल में दूर दूर तक भटका, लेकिन उसको कहीं पे भी शिकार नहीं मिला पूरे दिन। और ऐसे होते रात हो गई, और फिर वो खुद भी डरने लगता था। तो उसने सोचा कि मैं ये झाड़ ही उसके ऊपर बैठ जाऊं, और वहाँ पे छोटा सा सरोवर था। तो वहाँ पे कोई जानवर आएगा तो मैं उसको मारकर शिकार करके घर ले जाऊंगा और अपने बच्चों और बीबी का पेट भरूंगा। तो वो रुद्र नाम का जो भील था, वो वहाँ पे एक झाड़ पे बैठ गया चुपकर। और जो झाड़ पे बैठा था वो बिल्ली का वृक्ष था। और वो उसके पास छंबड़े में थोड़ा सा पानी था, उस छंबड़े के पात्र में। और नीचे एक शिवलिंग था, और वो शिवरात्रि का दिन था। तो वो वहाँ पे जब रात को बैठा था चुप कर बिल्ली के झाड़ू पर, तो उसने देखा कि सरोवर में कोई हरिणी आई है पानी पीने। तो उसने उसका शिकार करने की लिए वो थोड़ा सा वहाँ से निकला। तो हरिणी थी, जो उसने देखा कि कोई मुझे मार रहा है। और जब वो झाड़ से हिला, तो वहाँ पे जो उसके चमड़े में पात्र में जो पानी था वो वहाँ नीचे शिवलिंग पे गिरा। और बेली के झाड़ में से एक पत्ता गिर के शिवलिंग ऊपर पड़ा। तो पानी भी, अभिषेक भी हो गया, और बेली पत्र का वो पान था वो भी शिवलिंग के ऊपर गिरा। तो इसलिए उसकी पहले प्रहर की शिव पूजा हो गई। लेकिन उसको तो कोई इसका पता ही नहीं था कि आज शिवरात्रि है और ऐसे भगवान की पूजा करते हैं, और कोई भी पता नहीं था। वो अनजाने में ही कर रहा था। और बाद में जो वो हरिणी के पास गया, तो हरिणी को भगवान शिव की वजह से वाचा आई, और वह हरिणी बोली कि तू मुझे क्यों मारना चाहता है। तो वो रुद्र नाम का भील बोला कि मुझे मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए ये आपको मार कर ले जाना है, क्योंकि वो सब भूखे हैं। तो हिरणी ने बोला कि तू मुझे मार सकता है, लेकिन अभी मुझे घर जाने दे। मुझे घर पे 2 बच्चे और मेरी बहन और मेरा पति मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो मैं उसको बताकर फिर वापस आ जाती हूँ। तो भील ने बोला कि तुम नहीं आएगी तो हिरणी ने बोला, नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। तो ऐसे करके वो चली गई। और फिर थोड़ी देर हुई तो वो फिर बाद में झाड़ पर ऊपर बैठ गया। और फिर थोड़ी देर में दूसरा हिरण आया पानी पीने के लिए। तो वो उसको भी मारने के लिए चला, तो फिर से पानी गिरा शिवलिंग के ऊपर। और फिर से वो झाड़ ऊपर बिल्ली के ऊपर बैठा था, उसके पत्ते शिवलिंग ऊपर गिरे। तो वो दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। और जो हिरण के पास गया, तो हिरण ने बोला कि क्यों मुझे मारना चाहता है। तो फिर उसने वही बात बताई कि मुझे पूरा दिन मैं भी भूखा हूँ और मेरा परिवार भी भूखा है, इसलिए मैं तुमसे मार कर घर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे परिवार को खाना दे सकूँ। तो वो हिरण ने बोला कि मुझे घर पे बच्चे और मेरी बीबी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं बाद में आता हूँ और तभी मैं उसको बता कर आऊँगा, तभी तो मुझे मार डालना। तो वो व्याघ्र था जो भील, उसने बोला कि तुम वापस नहीं आए तो, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर वापस आ जाऊँगा। तो फिर रुद्र नाम का भील ने उसको भी घर जाने दिया, और वो वापस झाड़ू पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। तो थोड़ी ही देर में दूसरी हिरणी आई।
तो फिर से उसने ऐसा ही किया, उसको मारने के लिए गया। और फिर हिरणी ने भी वैसा ही बताया कि मेरी बहन और जो मेरे बहन के बच्चे हैं वो सब घर पे हैं और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उसको जाकर बता दूं कि तुम मुझे मारना चाहते हो और फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तो वो गई। बिल ने बोला कि तुम नहीं आओगी तो उसने भी सेम ही किया कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़रूर वापस आ जाऊंगी। तो बिल ने उसको भी जाने दिया और फिर वो झाड़ पर बैठकर फिर उस तीनों का इंतज़ार करने लगा। तो फिर वो जब तीनों थोड़ी ही देर में वापस आने वाले थे, तो जब तीनों घर पे मिले, दोनों हिरणी बहन थी वो उसका पति और 2 बच्चे थे। तो उस सब ने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भेल को बोल कर आई हूँ कि तुम मुझे मैं जब वापस आऊँगा तो तुम मुझे मारकर खा लेना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेना। तो वो हिरण बोलती है कि मैं जाऊँ, आप दोनों और बच्चों यहीं पे ही रुको। लेकिन उसने की बहन और उसके पति ने बोला कि नहीं, तुम मत जाओ। हिरण बोला कि मैं जाऊँ, तुम दोनों बहनें और बच्चे यहीं पे ही रहो। लेकिन वो दोनों बोले कि नहीं, हमको भी ऐसा नहीं करना है। तो उसने बोला कि तो फिर ऐसा करते हैं कि हम सब चले, किसी का भरण पोषण होता है तो उसमें हमारी भी सदगति होगी और हम सब जाते हैं। तो वो सब आए भील, रुद्र नाम के भील के पास। और वो सब आए तो भील को तो ऐसा लगा कि ये सच में आ गए, मुझे लगा कि ये नहीं आएंगे। लेकिन जब वो आए तो भील नाम का वो रुद्र था, वो नीचे उतरने वाला था। तो फिर वो शिवरात्रि की रात का चौथा पहर चल रहा था और फिर से पानी गिरा पात्र में से और बिलीपत्र का पान भी नीचे पड़ा। तो ऐसे उसने 4 प्रहर की शिवरात्रि की पूजा भी कर ली अनजाने में। और फिर उसको तो पता भी नहीं था कि आज शिवरात्रि है। तो थोड़ी ही देर में वो नीचे आया तो चारों वो भील हिरण था, वो तीनों हिरण और दोनों बच्चे पांचों आ गए थे। और उसने बोला रुद्र नाम के भील को कि अब आप मुझे हम सबको मार कर अपना पेट भर के परिवार का भी भरण पोषण कर सकते हैं। तो इतनी ही बात कर रहे थे तभी वहाँ पे शंकर भगवान प्रकट हो गए और वो सबको दर्शन दिया। और वो सब ने बोला कि ये सब क्या है। तो भगवान शंकर ने वो रुद्र नाम का भील था उसको बोला कि आज महाशिवरात्रि है और तुमने चारों प्रहर की भूखे पेट और बिना पानी पिए तुमने इसका व्रत किया है, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने पानी भी नहीं पिया, खाया भी नहीं और चारों प्रहर की तुमने बिली पत्र और पानी चढ़ा कर अनजाने में वो नीचे बिली के नीचे शिवलिंग था उसकी पूजा हो गई। और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तो भील ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी मुझे किसी की हिरण को भी नहीं मारना है और इन सब की रक्षा करो। तो शंकर भगवान ने बोला कि तुम जो चाहे वो मांग सकते हो मुझसे। तो उसने बोला कि मेरे पूर्वज बता रहे थे कि इस जंगल में कभी ना कभी राम आएंगे। तो उसने बोला कि मुझे राम का दर्शन करना है। तो भगवान ने बोला कि अभी तुम राम के पास नहीं जाओगे, लेकिन राम तुम्हारे पास आएंगे। तो उसने बोला कि तुम अगले जन्म में श्रृंगारपुर का राजा बनोगे और जब राम के साथ आपकी दोस्ती होगी और आप उसकी मदद करेंगे और राम खुद आपके पास आपके घर में आएंगे। तो वो दूसरे जन्म में वो भील था रुद्र नाम का, वो दूसरे जन्म में वो राजा बना और श्रृंगारपुर का, और राम खुद उसके घर आए और वो राम के साथ उसकी दोस्ती भी हुई। इसलिए इस तरह अनजाने में उसने शिवरात्रि का व्रत किया और उसको ये फल मिला। और वो सब हिरण थे, उसने भगवान शंकर ने बोला कि तुम सबको त्याग की भावना है, इतना सब कुछ कर होने के बाद भी आप सब खुद मरने के लिए आए, तो आपका बहुत ये ऐसा
भाव देखकर मैं जब तुम सब मर जाओगे, जब आपकी ज़िंदगी आयुष्य पूरा हो जाएगा, जब आप मरोगे, तब भी मैं आपका जो चमड़ा है, मार कर नहीं, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी आयुष्य पूरी होने के बाद जब आपका मृत्यु होगा, तो आपके चमड़ा होगा वो मैं अपने शरीर पे धारण करूँगा, क्योंकि आपकी त्याग की भावना की वजह से मैं इसीलिए ये हिरण का चमड़ा मैं धारण करूँगा और आपका भी सर्वमंगल होगा। और उसके बाद में वो भील का भी सर्वमंगल हुआ और हिरण का भी सर्वमंगल हुआ। और फिर इसी तरह एक शिवरात्रि की दूसरी महात्म्य कथा है, जो कि एक कठियारण की है। कठियारण और वो कठियारण है, वो एक दिन लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती है। तो जब वो वापस आ रही थी तो उसने किसी मंदिर में ऐसे ही कथा करते हुए किसी पंडित को देखा, तो वो वहाँ पे गई और कथा सुनने लगी। तो वो कथाकार बता रहा था कि किसी की सेवा करने से और किसी का भला करने से हमको बहुत पुण्य मिलता है। तो उसने बोला कि मैं तो इस सब के बारे में जानती भी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ जिससे मुझे पुण्य मिले। तो वो पंडित जी ने बताया कि तुम किसी भी तरह किसी भी सेवा करोगी तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। तो वो सोच रही थी कि मैं तो गरीब हूँ, ऐसे तो मैं सेवा कर नहीं सकती, मैं ऐसे दान पुण्य भी नहीं कर सकती, और अगर मैं करूँ तो कैसे करूँ। तो उसने पंडित जी को बोला और पंडित जी ने बोला कि जिस किसी को भी कोई भी मदद की ज़रूर है, आप उसे मदद कर दो तो आपको इतना ही पुण्य मिलेगा। वो बोल रही थी कि मुझे कथा करने और वो सब करने का तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैं कैसे पुण्य कमाऊँ। लेकिन अगर मुझे किसी को मेरी मदद चाहिए और मैं मेरे से ही मदद कर लूँ तो भी मुझे पुण्य मिल जाएगा। तो एक दिन वो लकड़ी लेने के लिए फिर से जंगल में गई, तो उसने वहाँ पे एक कुटिया देखी जहाँ पे कोई साधु रहता था, लेकिन वो साधु नहीं था कुटिया पे, वो कहीं पे गया होगा। तो वो कठियारण ने देखा कि यहाँ झोपड़ी पे तो कोई साधु रहता होगा ऐसा लगता है। तो झोपड़ी में ऐसे सब अस्त व्यस्त वस्तुएं पड़ी थी और लकड़ियाँ और सब कुछ यहाँ तहाँ पड़ा था। तो उसने वहाँ पे सारा स्वच्छ कर दिया, क्लीन कर दिया, और सब वस्तुएं थी वो ठीक ठाक करके आंगन बुहार के पानी की जो मटकी थी वो धोकर उसमें स्वच्छ पानी भर दिया और वो सब क्लीन करके वो साधु आए इससे पहले वो वहाँ से चली गई। तो फिर साधु ने आकर देखा तो वहाँ पे तो कोई नहीं था, और उसने देखा कि ये तो बहुत अच्छा किसी ने क्लीन कर दिया, और वो हो कौन सकता है। ऐसा सोचकर वो बोले कि जो कोई भी हो उसका भला हो, क्योंकि उसने मेरी अनजाने में ही मदद की है। तो फिर ऐसे ही वो साधु का तो क्रम था, सुबह वो चलने के लिए और जंगलों में चले जाते थे। तो हर दिन वो मॉर्निंग में जब चले जाते थे तो कठियारण वापस आकर वो सब काम डेली कर जाती थी। वो एवरी डे उसका क्लीन करके फिर साधु को पता नहीं चले इसलिए वो चली जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कब तक चलता ही रहा। फिर एक दिन साधु ने सोचा कि आज तो मुझे यहाँ पे छुप कर देखना ही होगा कि ये कौन है जो सब मेरी झुपड़ी पे वो आकर सब क्लीन कर जाता है और फिर वापस चला भी जाता है, और मैं आऊँ वो मुझे दिखाई भी नहीं देता। तो उसने छुप कर देखा तो वो कठियारण वो सब कुछ काम करके फिर जा रही थी। तो साधु ने बोला कि तो ये आप थी जो ये सब कर रही थी हर सुबह को। तो कठियारण ने बोला कि हाँ। तो उसने बोला कि ये क्यों कर रही है आप। तो कठियारण ने बोला कि मैंने जब कथा सुनी थी पंडित जी से, तो उसने बोला कि आप ऐसे पुण्य कमा सकती है। तो साधु ने बोला कि तुम पुण्य कमाने के लिए करती थी, लेकिन एक साधु की झुपड़ी में इस तरह आना वो हमारी मर्यादा का भंग हो जाता है, इसलिए कल से यहाँ मत आना। तो कठियारण ने बोला कि तो मैं क्या करूं जिससे मुझे पुण्य मिले। तो साधु ने बोला कि कल शिवरात्रि आ रही है, तो तुम शिवरात्रि का व्रत करना इस तरह से,
और जब तुम व्रत करोगी तो तुम्हें 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलेगा। तो कठियारण ने बोला कि ठीक है। तो दूसरे दिन कठियारण ने वो शिवरात्रि का व्रत किया और उसको 100 अश्वमेघ का पुण्य भी मिला। और वो जब ऐसे ही सुबह को वापस लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने गांव था उसका, उसमें जो राजा के नौकर थे उन्होंने बताया कि राजा का बेटा बहुत बीमार है और किसी भी दवाइयाँ से वो सही नहीं हो रहा है। तो इस नगर में किसी के पास 5 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य है तो ही वो उसको अर्पण करे और उसी वजह से वो ठीक हो सकता है, ऐसा हमारे पंडितों ने बताया है। तो राजा भी खुद बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसको 100 अश्वमेघ करने की तो इतनी तो ताकत भी नहीं थी कि वो कोई भी 100 अश्वमेघ यज्ञ कर सके। तो वो नगर में ऐसे बोल रहा था तो कठियारन ने सुन लिया और उसने बोला कि मुझे इस राजा के बेटे को अच्छा करना ही है। तो वो राजा के राज्य में गई और फिर उसने वो द्वारपाल थे उसको बोला कि मुझे राजा और उसके बेटे को मिलने दो और मैं उसको 5 अश्वमेघ यज्ञ का फल देने के लिए तैयार हूँ। तो वो सब उसकी हंसी उड़ाने लगे कि राजा इतना पैसे वाला है, उसने भी 100 अश्वमेघ यज्ञ नहीं किया और तुम ये कठियारण कैसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य तुम्हारे पास कैसे। लेकिन वो उसने बोला कि मुझे एक बार राजा को मिलने तो दो। तो वो जो द्वारपाल थे वो राजा और रानी के पास गए और उसने बोला कि ऐसे कोई कठियारण टूटे फूटे वस्त्रों में आई है और वो बोल रही है कि मेरे पास 5 अश्वमेघ यज्ञ 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल है और उसमें से मैं 5 राजा के पुत्रों को अर्पण करना चाहती हूँ। तो राजा और रानी तो पहले से ही बहुत दुखी थे और उसने लगा कि ऐसा हो भी सकता है तो उसको आने दो। तो वो कठियारण को द्वारपाल ने आने दिया अंदर। वो राजा और रानी को बोली कि मेरे पास है। तो वो भी एक दूसरे के सामने देखकर सोचने लगे कि ये कठियारण जिसके कपड़े भी ढंग से नहीं पहने हैं और ऐसी गरीब के पास कैसे हो गए 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल। तो उसने बोला कि मुझे आपके बेटे पर ट्राई करने दो। तो उसने पानी लिया और मन ही मन संकल्प करके ऐसा बोली कि मैंने कल ही शिवरात्रि का व्रत किया और वो साधु बता रहे थे कि एक शिवरात्रि का व्रत करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो 100 में से मैं 5 अश्वमेघ यज्ञ का फल इस राजा के पुत्र को अर्पण करती हूँ और भगवान आप उसको ठीक कर देना। तो फिर उसने ऐसे करके उस राजा के बेटे के ऊपर वो 5 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प करके पानी छाटा। तो थोड़ी ही देर में राजा का बेटा था तो वो खड़ा हो गया और उसके राजा और रानी के सामने देखने लगा। तो राजा और रानी तो चौंक हो गए और उसने बोला कि ये सब ये कठियारण का किया हुआ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, तुम उसके पाँव पड़ो पहले। तो वो राजा का बेटा था, उसने कठियारण को बहुत धन्यवाद दिया और बहुत इनाम देने के लिए बोले। तो राजा और रानी और उसका बेटा तीनों ने कठियारण को बोला कि आज आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, तो आप जो मांगे वो इनाम हम देने के लिए तैयार है। तो कठियारण बोली कि मुझे आपके पास से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे वादा करो कि आप जब अगली शिवरात्रि आएगी तो आप उसका व्रत करोगे और आप तीनों ही व्रत करके शिव पूजा करोगे, बस मुझे यही वरदान चाहिए। तो राजा और उसके बेटे और रानी तीनों ने उसको बोला कि हम वादा करते हैं कि अब हम हर शिवरात्रि का व्रत करेंगे और ये शिवरात्रि है वो बहुत पुण्यदायी है। और ये शिवरात्रि के दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पहली बार शिवलिंग की पूजा की थी, इसीलिए हम शिवरात्रि का व्रत मनाते हैं और देवता भी इसीलिए व्रत मनाते हैं शिवरात्रि का। ये शिवलिंग की पहली पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने निर्मल भाव से की थी, इसीलिए यही दिन है शिवरात्रि का जो पहली बार शिवलिंग की पूजा हुई थी और इसीलिए हम मनाते हैं, ना कि ये शंकर पार्वती का विवाह का दिन नहीं है, ये शिवलिंग की पहली पूजा का दिन है। ओम नमः शिवाय।